तो फर्स्ट मील जैसा कि था एग्स, आज बात हो रही थी कि कार्ब साइकिलिंग की। तो कार्ब साइकिलिंग जैसे आज है हमारा लो कार्ब डे, जैसा मैंने आपको बताया कि 180 ग्राम राइस से पोस्ट वर्कआउट में मैं ऐड करूँगा। तो एग्स प्लेन था, उसके साथ कोई कार्ब सोर्स नहीं। सेकेंड मील के साथ हमारे पास फैट सोर्स में आलमंड्स है। एंड अगेन एग्स में आपने नोटिस किया होगा, मैंने बोला कि आप घी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी फैट्स है। जब आप कार्ब्स कट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो डाइट में फ़ैट ऐड करना पड़ता है। अब फर्स्ट मील में एग यॉक फैट के रूप में था और आपका घी था। सेकेंड में हमारे पास आलमंड्स है, चिकन है, चिकन की क्वांटिटी है करीब 220 ग्राम। अब प्रिंसी बनाती है तो बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर और बहुत टेस्टी लगता है। बात ये है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार ग्रीन वेजिटेबल्स में ब्रोकली खाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम हमेशा जो फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स हैं उनको कॉपी करते हैं। तो ब्रोकली हमारा सीजनल वेजिटेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे आप जो सीजनल हमारे पास सब्जियां मिलती हैं उनको ऐड करें। जैसे प्रिंसी ने यहाँ पे विदाउट ऑयल भिंडी की सब्ज़ी बनाई। एंड हम सबको भिंडी की सब्ज़ी बचपन से पसंद है। अब आई डोंट नो आपको पसंद है कि नहीं। भिंडी की सब्ज़ी हमने हमेशा खाई। तो भिंडी एक अच्छा ऑप्शन है ग्रीन वेजिटेबल्स में। और फाइबर से आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने का मेन रीज़न होता है कि फाइबर ऐसा नहीं कि फाइबर खाने से आपको फाइबर आएगा। फाइबर जब आप हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं तो आपकी जो बॉल सिस्टम है वो वैसे नहीं परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम फाइबर ऐड करते हैं। वरना क्या होगा कि आपको हाई प्रोटीन डाइट खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, कब्ज होने लगेगा, तो उसकी वजह से आपको और परेशान, आप और इरिटेट हो जाएंगे। इसीलिए हम ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। तो सीजनल जो भी आपके पास मिले, जो भी आपके लोकल मार्केट में मिले वो खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉयल ही खाना पड़े, आप हल्का फुल्का घी यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपके पास अगर कोई है घर पे जो आपको अच्छे से बना के, तो मैं बोल रहा था कि सॉरी जो व्लॉग बीच में कटेगा क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था फ़ोन का। तो आप नॉर्मल हल्के से ऑलिव ऑयल, सरसों के तेल, इवन जो साउथ के वो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेजिटेबल्स को सॉटे करने के लिए। तो ये हमारा सेकेंड मील जैसा बताया। आज स्पेशली हमारा बैक डे है। अब कार्ब साइकिलिंग की ज़रूरत क्यों होती है? कार्ब साइकिलिंग ज़रूरत इसलिए होती है कि जब आप बहुत दिन तक लो कैलोरीज खा रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो इतनी स्मार्ट होती है ना, वो आपको उसी हिसाब से ढाल देती है। वो उतनी कैलोरी बर्न कर रही होती है जितना उसको लगता है कि आपके सर्वाइविंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन सर्वाइवल के लिए ही आपकी बॉडी ने भगवान ने आपकी बॉडी बनाया। तो इसीलिए हम कार्ब साइकिलिंग करते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो हमेशा शॉकिंग जोन में रहे और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा हाई रहे। बाकी आगे मिलते हैं ब्लॉग में। तो दिस इज़ माय थर्ड मील, जो कि है 220 ग्राम तलापिया फ़िश। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि भैया आप कौन सी फ़िश खाते हैं, तो तलापिया फ़िश है ये 220 ग्राम कुक्ड वेट। ये भी क्वेश्चन होता है कि आप कुक्ड को मेज़र करते हैं या रॉ का। तो मैं अपने सारे जो भी खाने होते हैं, मील्स होते हैं, वो कुक्ड वेट मेज़र करते हैं। एंड अगेन 150 ग्राम ग्रीन सब्जी। अगेन हम सब्जी पे आ जाते हैं। फाइबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बाउल सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। अगेन ज़रूरी नहीं कि आप ब्रोकली, एस्परेगस या फिर बीन्स खाएं। जो आपके लोकल मार्केट में सीजनल अवेलेबल है वो खा सकते हैं, जो है मेरा इस समय लौकी या कद्दू, वॉटेवर जो भी कहते हैं। अगेन इसमें कोई तेल, मसाला, घी नहीं पड़ा हुआ, सिंपल प्रिंसिपल है। उसको ऐसा बॉयल करके हल्का सा जीरे से छौंक लगाइए, जो कि हम लोग बचपन से ऐसी सब्जियाँ खाएँ। उसके बाद इसके साथ 2 फिश ऑयल जो इसके खाने के बाद मैं कंज्यूम करूँगा। तो ये है मेरा तीसरा मील। अब इसकी जो मैक्रोज है वो 2 से 20 ग्राम फिश में कितना प्रोटीन मिलेगा वो आप चेक कर सकते हैं। गूगल पे भी बहुत सारे ऐप भी आते हैं, मैं भी आपको यहाँ पे नहीं मेंशन कर दूँगा। कार्ब्स, अगेन कार्ब्स है नहीं, जैसा कि बताया 0 कार्ब्स चल रहा है, तो कार्ब्स एकदम नहीं है। सिर्फ पोस्ट वर्कआउट में मे बी वो भी ना लूँ आज, क्योंकि मैंने सोचा हूँ कि आज लूँगा यार, फिर देखता हूँ। ये मेरा तीसरा मील है। एक तरह से फुल ऑफ ईटिंग का भी आपको इस वीडियो में पता चल जा रहा है। और जो अगला वीडियो होगा वो आप बताइए कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। अगेन एक क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने आज में क्वेश्चन किया था, उसमें एक लोग का क्वेश्चन था कि क्या फ़ैट लॉस करते समय फ़िश खा के आप दूध पी सकते हैं? ये थोड़ा देखिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो लिखा होता है, हमारे जो बचपन से हम लोगों ने सुना है कि पापा या फिर जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, वो कहते हैं फ़िश के बाद कोई भी दूध का आइटम नहीं लेना चाहिए। बट आज के टाइम पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, होटल में जाइए, तो मैक्सिमम जो मैरिनेशन होता है वो दही से होता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ पर्सनली नहीं कहना चाहूँगा। अगर
कुछ बोलते होंगे तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न होगा, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं एग्री करता हूँ कि मुझे नहीं पता। बाकी चिकन के साथ खा सकते हैं, चिकन के साथ कर्ड मैं भी लेता हूँ, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक मिल जाता है जिससे गट हेल्थ भी अच्छा होता है। बाकी इसके साथ एक आम का अचार घर का बना हुआ वो भी लूँगा, क्योंकि अगेन अचार में भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक होता है। तो ये है हमारा मील 4 प्री वर्कआउट मील, जिसमें है हमारा 12 एग वाइट्स, 30 ग्राम ओट्स और थोड़े से ग्रीन वेजिटेबल्स। तो प्री वर्कआउट मील ऑलमोस्ट वर्कआउट के करीब मैं 40 to 50 मिनट्स पहले खा लेता हूँ। इस समय बहुत जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जा रहा है, वरना फिर अगर ऐसे नॉर्मली मैं 1 से 1.5 घंटे पहले अपना प्री वर्कआउट मील लेता हूँ। बाकी अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई ऐसा फूड चाहिए जिससे आपको थोड़ी एनर्जी मिले वर्कआउट के लिए, मेरे हिसाब से अगर आप एग्स खा सकते हैं, एग्स बेस्ट है प्रोटीन सोर्स के लिए। और अगर आपके पास थोड़ा कार्ब सोर्स के लिए चाहिए तो रोल नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स भी बेस्ट ऑप्शन है प्री वर्कआउट मील के लिए। तो चलिए आज जिम में मिलते हैं। जिम में इसके बाद हम करेंगे अपना बैक में क्या क्या करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो हाफ स्टूल वही डाल दी। तो जिम हम पहुंच चुके हैं और आज हम करेंगे बैक। अगेन कुछ कंपाउंड मूवमेंट रहेंगे, कुछ आइसोलेशन रहेंगे। बैक स्पेशली बड़ा मसल पार्ट है, बड़ा मसल ग्रुप है, तो उसको कोशिश करिए कि 2 बार में उसको ट्रेन करिए वीक में। ये मेरा पर्सनली मानना है, बाकी आपको जो वर्कआउट प्लान सूट करे आप वो कर सकते हैं। मेरा स्पेशली बैक पे इसलिए ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि आपने सुना होगी जो शोज़ होते हैं वो बैक से ही जीतते हैं। तो बैक को एक दिन में ट्रेन करना मेरे हिसाब से उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, या उसके लिए उतना फेयर एनफ नहीं हो पाता। तो मैं जो कि आज अपने विड्थ और थिकनेस दोनों की ट्रेनिंग लगाऊंगा। उसमें कुछ लैट पुल डाउन होंगे, कुछ सिटेड रोज होंगे, कुछ 1 आर्म डंबल रोज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक।
वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट वेरिएशन फ्रॉम रियर फ्लाइज। ये एक तरह से आपके रियर डेल्ट की एक्सरसाइज है। पोस्टीरियर चेन और पोस्ट सॉरी वॉर्म भी हो जाएगा आपका अच्छे से। तो ये हमारा थर्ड वेरिएशन है लैट पुल डाउन। बेसिकली हम न्यूट्रल की लैट पुल डाउन कर रहे हैं। आपके जिम पे जो भी ग्रिप हो आप उससे कर सकते हैं। सेकेंड वेरिएशन हमारा था स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। अगेन आज हम विड्थ पे काम कर रहे हैं पहले, उसके बाद थिकनेस पे करेंगे। क्या हुआ? हाँ प्लास्टिक नॉर्मल।
तो शख्स करके हमने अपना बैक वर्कआउट ख़त्म किया। सारे जो वर्कआउट वेरिएशन थे उसके 4-4 सेट थे और रिपीटेशन अराउंड 12 से 15। कोशिश था कि टॉप पे जितना पॉज कर सके, जितना ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाए उस मसल ग्रुप को। बाकी अब कार्डियो है, उसके बाद पोस्ट वर्कआउट गेम दिखाता हूँ आपको एंड लास्ट में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। वर्कआउट हो गया, जैसा कि बैक ट्रेन किया हमने आज। बैक में काफ़ी अच्छा आज का सेशन था। थोड़ा लो फील हो रहा था पर ठीक लास्ट हम लोगों ने पुश कर लिया। और थैंक यू मेरे जो भी टीम वाले हैं वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। जिंदे भैया, मेरे छोटे भाई साहब आजकल मेरे साथ बहुत लगे रहते हैं। अक्षय सूर्यास ने भी आज बहुत पुश किया, तो हो गया। थैंक यू आप सभी को। अब ये है पोस्ट वर्कआउट मील हमारा 220 ग्राम फिश और 180 ग्राम राइस, जो कि फ़िश अगेन आज हमारा तिलापिया है। और फिश आप चाहे तो बासा यूज़ कर सकते हैं, तिलापिया यूज़ कर सकते हैं, लोकल मार्केट से आप रोहू खरीद सकते हैं। कोई भी ऐसा वाइट फ़िश जो आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल हो आप खा सकते हैं। उसको हल्का सा प्रिंसी अपने हिसाब से थोड़ा ग्रेवी वाला बनाएंगे। अगेन ऐसा कुछ इसमें नहीं है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी मिले। सिर्फ हल्के से टमाटो की प्यूरी है और थोड़े से स्पाइसेस है, अपने इंडियन स्पाइसेस। अब इसके बाद लास्ट मील होगा, उसके बाद हमारा जो ब्लॉग हो हम खाना समाप्त करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ब्लॉग और चाहिए फुल डे ऑफ ईटिंग और थोड़े बहुत डाउट्स, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर्स तो करा दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमारा लास्ट मील आ गया है, इसमें अगेन 220 ग्राम चिकन, 150 ग्राम सब्जी है जिसमें खीरा और लौकी की सब्जी ऐड है,
और इसके साथ वो फ़िश ऑयल खाऊँ। तो ये हमारा आज पूरे दिन का रैप अप हो गया 6 मील। आपको अप्रॉक्सीमेट कितनी कैलोरीज़ मिल रही है इसमें, मुझे कितना प्रोटीन है, कितना फैट्स है, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में या फिर कहीं लिख दूंगा। तो ओवरऑल ऐसे मैं अपने सारे दिन भर की जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो भी मेरी मैक्रोज है, उनको 6 मील में स्प्लिट करता हूँ। आप चाहे तो अपने रूटीन के अनुसार जो भी आपका स्केड्यूल है, जैसे भी आप काम कर रहे हैं, आपकी जैसे आपको कन्वीनियंट पड़ता है उसमें आप स्प्लिट कर सकते हैं। कई लोग फिटनेस से हैं जिनको सिर्फ जनरल फिटनेस के लिए, तो उनको 6 मील कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 से 4 बार भी अपने मील्स ले सकते हैं। अब प्रोफेशनली जो एथलीट है मेरे जैसे जो कम्पीट करते हैं, उनके लिए ये एज अ जॉब हो जाता है खाना खाना, तो उनका एक अलग सिनारियो है। कई लोग क्या करते हैं कि जनरल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को ऐसे आपस में जोड़ के बोलते हैं। तो देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, वैसे बॉडी बिल्डिंग भी स्पोर्ट है। और बॉडी बिल्डिंग से आप सीख सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स से आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक सबसे जो बेस्ट पार्ट बॉडी बिल्डिंग का लगता है मुझे, वो लगता है सेल्फ कंट्रोल। अब ऐसे जनरल फिटनेस के लिए जब भी आप करते हैं, तो कभी कोई इवेंट पे गए या फिर ऐसा कोई घर पे कोई आ गया, तो आप हमेशा ही बोलते कि अरे यार ज़रूरी था, उनके साथ खाना भी ज़रूरी था। बट जब बॉडी बिल्डिंग आप करते हैं और जब ये बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स से होते हैं, तो आपके पास बहुत ऐसा सेल्फ कंट्रोल आता है कि आपके पास कोई भी हो, कोई भी आ जाए, कोई भी इवेंट हो जाए, इवन कोई देख नहीं भी रहा है, तो आप अपने डाइट से चीट नहीं करते। तो ये पहली चीज़ आप बॉडी बिल्डिंग से सीख सकते हैं। सेकेंड, आप सीख सकते हैं डिसिप्लिन। अब बॉडी बिल्डिंग में एक चीज़ और आपने देखा होगा, जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, वो कि टाइम को लेके बड़ा ही डिसिप्लिन रहते हैं कि नहीं, मुझे इस टाइम कार्डियो करना है, एट एनी कॉस्ट तो करना है, इस टाइम मुझे अपना वर्कआउट करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी वो करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप अपनी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग से ऐड कर सकते हैं, अगर जनरल फिटनेस वालों की बात करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोज़ में डालूँगा और कोशिश करूँगा आप सभी से बात कर पाऊँ, अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो शेयर कर पाऊँ।